नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये कोई गुड़हल के फूल दिखा तो रही हूँ जो कि इतने सुंदर खिले हुए हैं, पर आज की वीडियो थोड़ी अलग है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बल्ब वाले पौधे हम अपने यहाँ कैसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत प्यारे प्यारे से बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है विंका में भी, और ये गुड़हल के फूल हैं। तो आज हम रजनीगंधा के पौधे कैसे लगा सकते हैं इन गर्मियों में, और ये परफेक्ट टाइम है रजनीगंधा के बल्ब लगाने का। आप नर्सरी से इस समय ला करके लगा सकते हैं। और मेरे यहाँ पिछले साल के जो पौधे हैं, मैं केवल 2 बल्ब लाई थी और मेरे पास बहुत ढेर सारे पौधे हो चुके हैं। तो आइए चलिए दिखाती हूँ। अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ये दिखा रही हैं, पर फ्रेंड ये रजनीगंधा के बल्ब हैं इसमें। और ये देखिए, ये जो ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये सब उसी के हैं। और इसमें से मैं अभी बल्ब छांट करके आपको दिखाती हूँ। और ये जो स्टिक है, ये देखिए, इसमें बहुत ढेर सारे ये देखिए रजनीगंधा के पौधे हैं। और इनको धीरे धीरे करके मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। और इन्हीं बल्ब्स को हम दोबारा लगा देंगे थोड़ी सी क्लीनिंग करके, तो ये इसमें स्प्राउटिंग हो जाएगी और बहुत सुंदर सुंदर से फूल आएंगे। अगर महकने वाले पौधों की बात की जाए, जिसमें बहुत ढेर सारी आपको खुशबू वाले पौधे चाहिए, तो आप रजनीगंधा को ज़रूर लगाएं। और ये बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद पानी देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार लगा दें और 70 से लेकर के 100 दिनों के भीतर इसमें फ्लावरिंग भी हो जाती है। और शाम के समय आप देखेंगे इस तरह के जो देखिए बल्ब होते हैं इसके, ये देखिए, ये मैच्योर बल्ब है। और इसके साइड साइड से छोटे छोटे बल्ब ऐसे तैयार होते रहते हैं। और अनगिनत संख्या में, केवल आप एक बल्ब ले आएंगे और इतने ढेर सारे बल्ब आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे कि आपको लगाने की जगह नहीं रहेगी। और मेरे यहाँ यही हाल इस समय हुआ है। तो इस तरह से मैं एक एक करके बल्ब निकाल करके तब आपको मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरे बल्ब निकाल लिए हैं। और बल्ब की कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, स्प्राउटिंग हो गई है, लेकिन यह है कि जितनी भी एक्सेस इसमें ब्रांचेज हैं, मैं नोच नोच के हटा करके इसको अलग कर लूँगी। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। और जो भी बल्ब में फूल आने वाले हैं वो इस तरह के मैच्योर बल्ब होते हैं। और ये सारे बेबी बल्ब हैं जो कि आगे चल कर के मैच्योर होंगे। जैसे कि देखिए, ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, और ये काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह के जो बड़े बल्ब वाले पौधे होते हैं उसी में फूल आते हैं। और ये जब भी आप नर्सरी से ख़रीदें तो ये ध्यान ज़रूर रखें कि ये जो इस तरह का बल्ब उसमें ज़रूर होना चाहिए। साइड से ये छोटे छोटे बल्ब हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से बड़े बल्ब हों। कभी भी बल्ब वाले जो पौधे हम लेते हैं तो ये बड़े बल्ब लेने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या है कि फ्लावरिंग जल्दी होती है। और ये केवल मैं 2 इस तरह के बल्ब लाई थी, बहुत छोटे छोटे, जो कि अब मेरे पास बहुत ढेर सारे हो गए हैं। इस तरह की जो थर्माकोल की बकेट है, इसमें एक और मेरे पास है, और उसमें भी ये रजनीगंधा के बल्ब लगे हुए हैं। तो उतना निकालने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ये अभी आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। और इसके लिए जब पॉट सिलेक्शन की बात की जाए फ्रेंड, तो ये चौड़े वाले जो गमले होते हैं, जैसे कि ये थर्माकोल के गत्ते में मैं लगाऊंगी, तो आप उसी तरह के चौड़े गमले में लगाएं। क्योंकि ये जब चौड़े गमले में आप लगाएंगे, और बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की इसको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये है कि कम से कम ये 6 इंच गहरा हो, उतना ही काफ़ी है। और लेकिन चौड़ान ज़्यादा हो, जिससे कि ये जो बल्ब हैं ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो ये जो बड़े बल्ब हैं इसी में फूल आएंगे। और ये बहुत ढेर सारे देखिए ऐसे तैयार होते रहते हैं, ये देखिए। और फिर इनको अगले साल आप अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इतने बड़े बड़े इसके बल्ब होते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से हम इसको रेडी कर लेते हैं। और इसमें से जो ये सूखे पत्ते वगैरह हैं ये सब हटा लेंगे। और मिट्टी की बात करें इसके लिए, तो मिट्टी आप वेल ड्रेन बनाया करें। जब भी कोई भी बल्ब वाला पौधा हो, उसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सौगी वाला मिट्टी बन जाएगा तो ये प्लांट के जो बल्ब हैं वो गलने वाले हो जाएंगे। तो इतने प्यारे, और ये मल्टी पेटल के हैं। इसमें 2 तरह के आते हैं, एक सिंगल पेटल, एक मल्टी पेटल। तो ये मल्टी पेटल वाले हैं, और बहुत सुंदर इसमें सुगंध आती है हर शाम। तो इनके जो फूल हैं, इनकी जो स्टिक है, उसको आप बेडरूम में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में लगाते हैं तो शाम को पूरी भीनी भीनी खुशबू आती है। और इसमें ही देखिए, ये एक लिलियम का बल्ब आ गया है, तो मैं इसको भी इसी में लगा देती हूँ।
तो फ्रेंड इसे मैं इसी थर्माकोल के गत्ते में लगा दूंगी और नीचे मैंने मिट्टी भर रखी है और सबसे नीचे की लेयर में जो सूखे पत्ते हैं वो हैं और उसके बाद से ये जो कंपोस्टिंग मैं करती हूँ, घर के किचन वेस्ट जो निकलते हैं वो रहते हैं और उसके ऊपर से मैंने मिट्टी की लेयर लगा दी है। और ये लगाए हुए करीबन 1 हफ्ते हो गए हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो ये जितना मिट्टी बैठना था उतना बैठ चुका है। अब इसी के ऊपर मैं बल्ब लगाऊंगी और उसके बाद फिर मिट्टी की एक लेयर लगा दूंगी तो स्प्राउटिंग होने लगेगी और 70 से 100 दिनों के भीतर इसमें फ्लावरिंग भी हो जाएगी। अगर इसे 10 इंच के गमले में लगा रहे हैं फ्रेंड तो 3 पौधे आप लगाएं एक गमले में। 10 इंच के गमले में अगर आप लगा रहे हों और इस तरह की बकेट में लगा रहे हों तो आप अपनी इच्छा अनुसार इसको देखिए ऐसे यहाँ एक किनारे से बैठाना मैं शुरू करती हूँ, ऐसे या यहाँ बैठाती हूँ और ये जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं ये सारे ही मैच्योर हो जाएंगे। इनमें अगर खाद देने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा खाद नहीं की आवश्यकता नहीं होती है। मेन इनका जब टेम्परेचर बढ़िया रहता है तो ये अपने आप फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन आप देना चाहें तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, कभी वर्मी कंपोस्ट की आप बना के दे सकते हैं, कभी ये गोबर की खाद की बना के दे सकते हैं और कभी सरसों की खली की जो खाद मैं बनाती हूँ वो भी आप दे सकते हैं। और ये नीचे की जड़ें मैं थोड़ी हटा देती हूँ और कभी भी ये आप डरे नहीं कि किसी भी तरह का कोई फंगस लग जाएगा या कोई दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस केवल आप मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। और जितने मोटे मोटे ये ऊपर आपको स्प्राउट दिख रहे हैं, ये जितने भी हैं इस सब में फ्लावरिंग होगी और इसकी स्टिक में इतनी खुशबू होती है फ्रेंड कि आप एक बार लगा लेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और ज़रूर आप हर साल इसको लगाएंगे। तो ये ऐसे मैं बिठा लेती हूँ। अब देखिए इसमें भी लगाने की मेरे पास जगह नहीं है, इतने ज़्यादा इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप जब भी नर्सरी से लाएं तो 2 बल्ब से ज़्यादा नहीं ले आएँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरे 1 साल में हर साल आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे पौधे ये बनते जाएंगे। और ये मुझे लाए हुए 2 साल हो गए हैं और पिछले साल मैं इसे लाई थी और ये पिछले साल भी फ्लावरिंग किए हैं। और इस पर मैंने जो भी वीडियो बनाई है वो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो अब इसी के ऊपर मैं मिट्टी लगा दूँगी। तो फ्रेंड ये देखिए ये पूरी तरह से ऐसे ही लग गया है और इसमें जब स्प्राउटिंग होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या खाद डालना है। वैसे आप चाहें तो इसमें थोड़ी DAP डाल सकते हैं और जब फूल खूब पत्तियां इसमें निकल जाएं और लग रहा हो आपको कि फ्लावरिंग नहीं हो रही तो थोड़ा सा पोटाश आप डाल सकते हैं। रेड पोटाश जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है वो डाल सकते हैं। वैसे जनरली इसमें फूल आ जाते हैं, केवल आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें जो भी ऑर्गेनिक बनाते हैं, उतने में ही इसमें बहुत सुंदर फूल आएंगे। तो सुगंधित फूलों वाला ये पौधा रजनीगंधा का है और इसको लगाना बहुत आसान है और 2 बल्ब से ही आपको ढेर सारे बल्ब तैयार मिलेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस तरह ये जो टाइम है ये बल्ब लगाने का बहुत सही समय है। ये मार्च मिड चल रहा है और इस समय आप इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।